हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ग्लोबल कंसल्टेंट रिसर्च। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बिल्ड अ प्रोफेशनल वैल्यूएशन मॉडल लाइक प्रोफेसर अश्वत्थ दामोदरन। देखिए ये बुक आपको वैल्यूएशन की थ्योरी को समझा देगी, लेकिन प्रोफेसर अश्वत्थ दामोदरन एक्चुअली वैल्यूएशन मॉडल कैसे बिल्ड करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलग है जो स्टैंडर्ड इंडस्ट्री प्रैक्टिस है। सो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि प्रोफेसर अश्वत्थ दामोदरन क्या हमसे अलग करते हैं और उनका वैल्यूएशन टेम्पलेट दिखता कैसा है। एंड ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू लव इट। और प्रोफेसर अश्वत्थ दामोदरन का वैल्यूएशन टेम्पलेट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। ऑलराइट folks, so we are in the Excel now. अब हम सीखेंगे हाउ टू बिल्ड अ प्रोफेशनल वैल्यूएशन मॉडल लाइक प्रोफेसर अश्वत्थ दामोदरन, राइट। सो देखिए सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें क्लियर करता हूँ कि प्रोफेसर दामोदरन कैसे काम करते हैं एंड हाउ ही मेक्स हिज वैल्यूएशन मॉडल्स, राइट। क्योंकि लेट मी टेल यू वन थिंग, जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, इक्विटी रिसर्च में, प्रोफेसर दामोदरन उससे कंप्लीट ऑपोजिट है, राइट। थोड़ा सुनने में बहुत अजीब लगेगा बट दिस इज द केस, राइट। सो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोफेसर दामोदरन बनाते कैसे हैं। सो देखिए बहुत सारी स्प्रेडशीट्स हैं मार्केट में, हंड्रेड्स ऑफ स्प्रेडशीट्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ वैल्यूएशन टूल्स हैं आजकल के, राइट। आप कोई सी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चीजें इजी रखनी है, अगर आपको चीजें सिंपल रखनी है और फिर भी आपको डीसीएफ में, देन जो प्रोफेसर दामोदर की शीट है वो बेस्ट है, राइट। अब आप कहाँ से डाउनलोड करोगे? देखिए मेरे को बहुत मुश्किल से मिली इनकी वेबसाइट पे, क्योंकि सर की वेबसाइट जो है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टू नेविगेट है। सो मैं लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप पूरा टेम्पलेट जो मैं आज यूज करने वाला हूँ उसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में या मैकबुक में, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स सी कि प्रोफेसर दामोदर हमसे क्या अलग करते हैं और उनके जैसे वैल्यूएशन मॉडल हम कैसे बिल्ड आउट कर सकते हैं, राइट। सो देखिए सबसे पहले लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपको इक्विटी रिसर्च नहीं आता आप वैल्यूएशन नहीं सीख सकते, फॉर द सोल रीजन कि आपको पहले बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, आपको बिजनेस का एनालिसिस कैसे करते हैं वो आना चाहिए। उससे पहले आप डीसीएफ, कंपेरेबल फर्म्स कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। सो मेक श्योर यू वॉच द एंटायर थिंग बिफोर यू जंप इनटू द वैल्यूएशन, राइट। सो सबसे पहले देखिए बिगर पिक्चर समझिए वैल्यूएशन की, राइट। कि प्रोफेसर अश्वत्थ दामोदर जो सबसे पहले करते हैं कि ही डज नॉट गो ऑन फोरकास्टिंग ऑल द लाइन आइटम्स इन अ टिपिकल इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो सब चीजों को फोरकास्टिंग नहीं करते। ही हार्डली यूजेस ओनली 5 to 6 इनपुट्स व्हेन वैल्यूइंग अ बिजनेस। अब वो कौन कौन से इनपुट्स है वो अभी हम सीखेंगे पूरा वैल्यूएशन टेम्पलेट में, राइट। और उसको कैसे फोरकास्टिंग करते हैं, उसकी कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ए से लेके जेड तक मैं बताऊंगा, राइट। ही हार्डली स्पेंड्स 20% ऑफ हिज टाइम इन एक्सेल, राइट। अगर आपने उनके यूट्यूब पे लेक्चर्स देखे होंगे, वो एक भी एक्सेल शीट खोल के नहीं दिखाते, राइट। एंड ही स्पेंड्स मोर टाइम रीडिंग एनुअल रिपोर्ट्स एंड 10Qs, राइट। ये क्वार्टरली रिपोर्ट्स होती हैं यूएस में, राइट। सो आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट्स पढ़नी है, कॉन कॉल्स पढ़नी है और आपको एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी है। दिस इज द वे टू गो, राइट। वैल्यूएशन से पहले हमेशा इक्विटी रिसर्च आता है, दिस कंप्लीटली प्रूव्स इट। आप जाके उनके लेक्चर्स देखिए, ही विल टेल यू कि स्टार्टिंग में एनुअल रिपोर्ट इज द डॉक्यूमेंट यू नीड टू गो थ्रू, राइट। ही डज नॉट फोरकास्ट ऑल थ्री स्टेटमेंट्स लाइक मोस्ट ऑफ अस वेस्ट टाइम इन डूइंग। देखिए आपको तीनों स्टेटमेंट की फोरकास्टिंग की जरूरत नहीं है इफ यू एक्चुअली बिलीव इन प्रोफेसर दामोदर, राइट। he actually keeps things very simple, अभी हम देखेंगे, राइट। what professor does not do, अब वो क्या नहीं करते हैं, he is not worried about being wrong। 90% ऑफ द टाइम जो मैंने देखा है, 90% ऑफ द टाइम उनकी वैल्यूएशन बिल्कुल गलत होती है। नाउ आई एम नॉट अटैकिंग प्रोफेसर और एनी वन ऑफ अस, राइट। all valuation models are wrong actually, right? None of us can predict the future, right? Nobody can predict the future। आप prediction नहीं कर सकते फ्यूचर की, you can only make assumptions। he does not fear criticism, right? उन्होंने वैल्यूएशन की थी जोमेटो की, उनकी बुक में भी पढ़ी मैंने, अराउंड 37 रुपीज पर शेयर की उन्होंने वैल्यू निकाली थी, एंड ही got a lot of criticism from the Indian market, right? But still he does his thing, he tries his best। देखिए कुछ भी हो, you need to try your very best। भले आपके रिजल्ट आए ना आए, मार्केट पैसा बने ना बने, यू स्टिल नीड टू डिग डीपर एंड स्टार्ट वैल्यूइंग स्टफ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब करते हैं हम सीधा एक्सेल में, राइट। सो आई जस्ट टेक यू टू द मेन वैल्यूएशन टेम्पलेट जो आज हम यूज करने वाले हैं। एंड यहाँ पे देखिए आपको ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगा, काफी ज्यादा बड़ा मॉडल है, राइट। इतने सारे इनपुट्स हैं, इतने सारे इंस्ट्रक्शन है कि कैसे यूज करना है। सबसे पहले तो लेट मी टेल यू वन थिंग, कि बिल्कुल भी इससे घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। क्योंकि जितना ये डिफिकल्ट लग रहा है आपको उतना ही ये सिंपल है, राइट। सिंपल से मैं आपको सारी वर्कशीट पे ले चलूँ, ये वैल्यूएशन आउटपुट है, ये इनपुट शीट है, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रही है कि इनपुट शीट। जितने भी इनपुट्स होंगे वो सिर्फ इस शीट पे होंगे, बाकी की शीट को आपको हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आपने हाथ लगाया एक्सेल बिगड़ जाएगा, राइट। कौन सी रेफरेंस कहाँ पे है, कौन सी चीज कहाँ से कनेक्टेड है, इवन आई डू नॉट नो। बट ऑल आई नो इज इनपुट शीट के साथ ही आपको खेल करने हैं, एंड दैट टू ओनली इन द येलो सेल।
येलो सेल है आपका इनपुट सेल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी, लेट मी जस्ट जूम इन, राइट। येलो सेल आपका इनपुट सेल है, एंड योर ग्रीन, ये जो सियान सा ग्रीन है, ये आपका, सॉरी, ये आपका कैलकुलेटेड सेल है, बेसिकली इट्स अ फॉर्मूला, राइट। एंड दिस इज योर हार्ड कोडेड नंबर। सो जितने भी आप येलो सेल देख रहे हैं, दीज आर योर हार्ड कोडेड नंबर्स। एंड यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कैलकुलेटेड वन, वो भी मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा आपको। एंड जितने भी आपको इनपुट लगाने हैं वो यहाँ पे लगाने हैं आपको। वैल्यूएशन आउटपुट शीट में एक भी चीज छेड़नी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे सेल ग्रीन हैं। दिस एंटायर शीट इज फिल्ड विद ग्रीन, राइट। देन आपको स्टोरीज टू नंबर्स, वंस अगेन आपको स्टोरी क्रिएट करनी आनी चाहिए, क्योंकि अ गुड वैल्यूएशन इज अ ब्रिज बिटवीन स्टोरीज एंड नंबर्स, राइट। प्रोफेसर दामोदर हमेशा चीखते रहते हैं ये बोल के। वैल्यूएशन इज अ पिक्चर, कि आपकी पूरी कंपनी की पिक्चर कैसी लग रही है। डायग्नोस्टिक्स, इसको भी नहीं छेड़ना है आप, राइट। इट्स अ सिंपल से, और आपकी वैल्यूएशन का ही ये डायग्नोस्टिक कर रही है, राइट। आपका ऑप्शन वैल्यू, कि अगर ऑप्शन है तो उनकी वैल्यूएशन कैसे करें, राइट। आप ऑप्शन वैल्यूएशन शीट है, 90% ऑफ द केसेस में आपको उसको हाथ नहीं लगाना है। सिंथेटिक रेटिंग, की किसी भी कंपनी की जो सिंथेटिक रेटिंग को कैसे निकाले यूजिंग द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये भी हम सीखेंगे, राइट। आर एन डी कन्वर्टर, देखिए कुछ कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आर एन डी एक्सपेंसेस सबसे ज्यादा होते हैं, लाइक फार्मा हो गया आपका, आपका मैनेजमेंट कंसल्टिंग हो गया, राइट। और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं जहाँ पे आर एन डी इज द मेन एक्सपेंस, वहाँ पे कैपिटल एक्सपेंसेस में आपकी सारे आर एन डी एक्सपेंसेस आते हैं। एंड व्हाट अकाउंटेंट डू इज कि वो आर एन डी एक्सपेंसेस को भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करके इनकम स्टेटमेंट में से उड़ा देते हैं, विच एक्चुअली डिस्टॉर्ट्स योर इनकम स्टेटमेंट। सो आर एन डी एक्सपेंसेस को कन्वर्ट करना इन कैपिटल एक्सपेंसेस, फिर उसको एमोटाइज करना, इज द वर्किंग ऑफ बिहाइंड दिस शीट, राइट। फिर आपको ऑपरेटिंग लीज कन्वर्टर, कि अगर आपके ऑपरेटिंग लीजेस हैं तो उसको आप कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। ऑपरेटिंग लीज माने जितने भी आपके लीज पे लिए हुए एसेट्स होते हैं, उसको यूजुअली हम डेट में इंक्लूड नहीं करते, राइट। बट प्रोफेसर दामोदरन से कि ये भी डेट है, इसका भी हमें कॉस्ट ऑफ डेट निकाल के इंक्लूड करना पड़ेगा कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में, राइट। फिर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्कशीट, राइट। आप इजीली कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं इसको यूज करके। वंस अगेन इसका यूज इतना नहीं है, ये जो वर्कशीट है, फेलियर रेट वर्कशीट, कि आफ्टर वैल्यूइंग द बिजनेस की, आपके बिजनेस की कितनी प्रोबेबिलिटी है फेल होने की, राइट। सो यहाँ पे हम जिस भी बिजनेस को वैल्यू करेंगे, और यहाँ पे कुछ हमारे पास डेटा सोर्सेज हैं, राइट। इंडस्ट्री एवरेजेस बीटा है, इंडस्ट्री एवरेज यूएस के, लेट मी सी व्हाट इज दिस, ओके, ऑल द वैल्यूएशन मल्टीपल्स हैं, एंड योर कंट्री इक्विटी रिस्क प्रीमियम। देखिए आपको हर एक चीज का यूज नहीं करना है इस शीट में। वट यू नीड टू डू इज सिंपल से, आपको 3 से 4 वर्कशीट का यूज करना है। सबसे पहले आपका इनपुट शीट रहेगी, राइट। फिर आपका वैल्यूएशन आउटपुट आपको ऑटोमेटिकली आंसर दे देगा। स्टोरीज टू नंबर्स, आपको स्टोरी बनानी है, वो भी हम बनाएंगे स्टोरी। वैल्यूएशन एज अ पिक्चर, राइट। डायग्नोस्टिक्स का भी इतना यूज नहीं है, ऑप्शन वैल्यू वाली शीट का यूज नहीं है आज, राइट। सिंथेटिक रेटिंग में यूज करना सिखाऊंगा आपको, कि आप कैसे सिंथेटिक रेटिंग को यूज करके अपनी कंपनी का कॉस्ट ऑफ डेट निकाल सकते हैं। एंड अगर आप, इफ यू रिमेंबर, अगर आप मेरा फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स देख रहे हैं, हमने इसी शीट को यूज करके इजीली हमने कैलकुलेट की थी द कॉस्ट ऑफ डेट, राइट। आर एन डी कन्वर्टर को यूज नहीं करना है 90% ऑफ द केसेस में, क्योंकि आज हम जिस कंपनी को वैल्यू करने वाले हैं, उस कंपनी का नाम है बाजेल प्रोजेक्ट्स, राइट। जैसे स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, किसी भी कंपनी का हम वैल्यूएशन करेंगे, कोई भी आंसर आए, इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल, राइट। इट्स ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस, राइट। सो बाजेल प्रोजेक्ट से करेंगे ना, तो क्वेश्चन कम्स कि मैं बाजेल प्रोजेक्ट्स ही क्यों ले रहा हूँ। लुक एट द डॉक्यूमेंट्स, हमारे पास बिल्कुल भी हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, राइट। हमारे पास बस केवल एक एनुअल रिपोर्ट है, एंड आई हैव जीरो कॉन कॉल्स। आई हैव नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी, राइट, एक्सेप्ट फॉर अ क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट, वो भी इतनी पूरी कंप्लीट नहीं है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज सिंपली द रेटिंग्स, राइट। A1 की रेटिंग मिली हुई, राइट। आई हैव समथिंग टू गिव मी सम डायरेक्शन ऑफ द वैल्यूएशन, राइट। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे डेटा बहुत कम है, एंड दैट इज द रीजन आई एम पिकिंग बाजेल प्रोजेक्ट्स, राइट। कोई भी इजीली वैल्यूएशन कर सकता है, आईटीसी की, टाबर की, वरुण बेवरेजेस की, लेकिन एक ऐसी कंपनी की वैल्यूएशन करना जिसका हिस्टोरिकल डेटा बहुत कम अवेलेबल हो, राइट। आप देख सकते हैं केवल लास्ट 2 ईयर्स का है, एंड दिस इज योर ट्रेडिंग 12 मंथ्स, 9 महीने का है। सो इट गोज ऑन टू शो कि व्हाई आई हैव पिक बाजेल प्रोजेक्ट्स, क्योंकि एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर आर यूजुअली skeptical when analyzing such businesses जिसकी हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, एंड फ्यूचर थोड़ा इतना पक्का नहीं कि कैसे होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखिए कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट में जा रही है, अभी -5% मार्जिन थे आपके, फिर 1% हुए, एंड नाउ द मार्जिन आर एक्सपैंडिंग, राइट। 2% के मार्जिन आ रहे हैं, राइट। एंड यू लुक एट द बैलेंस शीट, की कंपनी की बैलेंस शीट में पहले बोरोइंग बहुत कम थी, धीरे धीरे अब बोरोइंग बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि देखिए ये आपकी कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री है, आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। सो एनालाइजिंग सच बिजनेसेस इज द की टू अंडरस्टैंडिंग ट्रू वैल्यूएशन, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, आप इस शीट को नीचे से डाउनलोड कर लो पहले, राइट। तो पहले डाउनलोड कर लो, फिर इसको खोल लो और इसको एक बार देखो पहले कि पूरा कौन कौन से यहाँ पे हमारे पास वर्कशीट्स हैं।
आपको केवल इनपुट शीट में काम करना है। वन सेकेंड, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ इनपुट शीट में ही काम करना है। राइट नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगस्त 2024 की डेट डली हुई है, बाजल प्रोजेक्ट्स की वैल्यूएशन बनी हुई है। यहाँ पे मैंने अगस्त 2024 में बाजल की वैल्यूएशन की थी। एंड इफ आई शो यू माई वैल्यूएशन नंबर, जो मेरा टारगेट प्राइस आ रहा था, वैल्यू पर शेयर आ रहा था, वो 481 था। एंड उस टाइम पे 275 रुपीज का प्राइस था बाजल का। यहाँ पे कुछ भी आपको छेड़ना नहीं है। डू नॉट मेक एनी एडिट्स ऑन दिस शीट और एनी अदर शीट एक्सेप्ट द इनपुट शीट। राइट ओके, राइट इनपुट शीट में करना है आपको। सो 481 का शेयर प्राइस आता 275 में, अराउंड 57%, अराउंड 100% से भी अराउंड 90-70% का प्राइस अप्रिसिएशन मुझे दिख रहा है कि जो करंट प्राइस है, इट्स ओनली 57% ऑफ द करंट इंट्रिंसिक वैल्यू। राइट, इंट्रिंसिक वैल्यू 481 पर शेयर। सो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपके पास इंस्ट्रक्शन भी है, डेट ऑफ वैल्यूएशन, ऑल नंबर्स आर इन करोड़ रुपीज। तो यहाँ पे अगर मैं 1500 डाल रहा हूँ, सो इट मीन्स 1500 करोड़। अगर मैं यहाँ पे 20 डाल रहा हूँ तो इट मीन्स 20 करोड़। राइट, यहाँ पे मैं 1169 डाल रहा हूँ तो इट मीन्स 1100 करोड़। राइट, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड। आज की डेट डालते हैं, जैन, ओके, जस्ट जैन 2025। राइट, कंपनी नेम बाजल प्रोजेक्ट्स। लेट मी जस्ट just या you're good। ओके, सो यहाँ पे देखिए कंपनी का नाम मैं डालूंगा बाजल प्रोजेक्ट्स। राइट, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये कौन सी कंट्री में इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी। यहाँ पे देखिए एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ पे प्रोफेसर दामोदरन ने इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं। राइट, यू कैन रीड इट। राइट, हमेशा पढ़ के ही करना, कुछ भी अनशन मत कर देना। यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट करूंगा जाके सीधा, इंडिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बट जस्ट टू शो यू इंडिया। कौन सी इंडस्ट्री में हूं मैं, यूएस में कौन सी इंडस्ट्री है, वंस अगेन अगर आप ऐसी कंपनी में करें जो यूएस में ऑपरेशन है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और इन ग्लोबली कौन सी इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। राइट, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू करके कुछ भी इजीली पिक कर सकते हैं। राइट, सो यहाँ पे देखिए अब मेरे को इनपुट्स क्या क्या लेने हैं, कौन कौन से इनपुट्स मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेने हैं। यहाँ पे मैं इसको एक काम करता हूँ, इन सबको मैं कमांड आई एंड कमांड बी। राइट, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से इनपुट्स आपको लेने हैं। रेवेन्यूज मोस्ट रिसेंट 12 मंथ्स कि आपके मोस्ट रिसेंट 12 मंथ्स के रेवेन्यूज क्या है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स के रेवेन्यूज क्या है। सिंपल से गो टू स्क्रीनर, ओपन अप द प्रॉफिट एंड लॉस, 1939 करोड़। राइट, 1939 करोड़ आपने इनपुट डाल दिया। ऑपरेटिंग इनकम कितनी है कंपनी की, ऑपरेटिंग इनकम हाउ मच, आपका इबिट होता है 41 करोड़। राइट, यहाँ पे हम 41 डाल देंगे। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, राइट, हमने 41 डाला। अब यहाँ पे मेरे को पूछ रहा है ये वैल्यूएशन मॉडल कि बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है। राइट, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी सिंपल से सिंपली गो टू द बैलेंस शीट, 560 प्लस 23, क्योंकि देखिए बैलेंस शीट में क्यूमुलेटिव नंबर होता है कि टोटल जो इक्विटी कैपिटल इन्वेस्टेड है बाय द इन्वेस्टर्स वो अराउंड 583 करोड़ है। सो इसको मैं चेंज करूंगा, 583 करोड़। बुक वैल्यू ऑफ डेट, कि बुक वैल्यू ऑफ डेट कितना है, एंड लुक एट दिस, 15 करोड़ से बोरोइंग्स इंक्रीज हुई 185 करोड़ तक। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं, यू विल रियलाइज कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कंपनी के पास बहुत है, क्योंकि दिस एंटायर बिजनेस इज अ वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। सो इन माय ओपिनियन दिस शुड बी कंसिडर इन द बुक वैल्यू ऑफ डेट। 185 करोड़ मैं यहाँ पे डाल दूंगा, 15 से इट गोज ऑन टू 185। राइट, डू यू हैव आर एन डी एक्सपेंसेस टू कैपिटलाइज। नाउ देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन ना आधे से ज्यादा लोगों को क्लीन बोल्ड कर देगा, क्यों, क्योंकि यू डू नॉट हैव थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, कि आपको बिजनेस की थॉरो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। राइट, सिंपल से मैं यहाँ पे नो करूंगा, क्योंकि आर एन डी एक्सपेंसेस इज नॉट द मेन एक्सपेंस फॉर द बाजल। जो मेन एक्सपेंस है वो आपका ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड होता है, फिक्स्ड एसेट रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे मैं सिंपल से ड्रॉप डाउन में नो करूंगा। राइट, डू यू हैव ऑपरेटिंग लीज कमिटमेंट्स, फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी इसके लिए मैं यहाँ पे नो क्लिक करूंगा। राइट, कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ओके लेट्स सी हाउ मच इज द कैश। ओके, इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स, बोरोइंग, लेट्स सी डू वी हैव सम कैश इक्विवेलेंट्स। 197 करोड़ के हमारे पास कैश इक्विवेलेंट्स है। कैश इक्विवेलेंट्स आके 153 से अभी इस 9 मंथ्स में 197 करोड़ हो गया है। सो आई जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस एंड 197। Cross holding and other non-operating assets, right? Do we have some cross holdings over here? The answer is no.
कोई क्रॉस होल्डिंग्स नहीं है क्योंकि बाजल अभी अभी स्पन ऑफ हुई है। सॉरी। राइट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं। का नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे आप जाएंगे नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, जाके यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स 11.6 करोड़। तो यहाँ पे 11.5 से 11.6। ओके। करंट स्टॉक प्राइस, हाउ मच इज द करंट स्टॉक प्राइस? रुपीज 232। ओके। 232। ओके ठीक है। इफेक्टिव टैक्स रेट देखिए, इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितना है? 25.17%। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एड करा हुआ है 25.17%। राइट। मार्जिनल टैक्स रेट क्या होता है? मार्जिनल टैक्स रेट में और इफेक्टिव टैक्स रेट में क्या फर्क होता है? मार्जिनल टैक्स रेट इज द टैक्स रेट यू पे ऑन योर मार्जिनल इनकम, राइट? कि आपकी जो मार्जिनल इनकम अगर एक थ्रेश होल्ड से क्रॉस हो जाती है तो उसके ऊपर आप कितना टैक्स पे करते हो। ये कहाँ पता लगेगा? सिंपल सा फंडा है। गो ओवर हियर इन द कंट्री इक्विटी रिस्क प्रीमियम, राइट? आप यहाँ पे आप कॉर्पोरेट टैक्स रेट देख सकते हैं। यहाँ पे आई जस्ट लुक फॉर इंडिया। लेट मी जस्ट जूम इन। यहाँ पे इंडिया के पास आ गया मेरा। एंड इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स रेट अराउंड 30%। अगर मार्जिनल टैक्स रेट है जो प्रोफेसर दामोदरन के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सही ही होगा, 30% है, तो यहाँ पे ले लेते हैं। सिंपली गो टू दिस शीट एंड एंटर 30%। यहाँ पे मैंने एंटर करा हुआ है 30%, जस्ट टू शो यू गाइस। ठीक है। ओप्स। हाँ, 30%। राइट। नाउ ये है हमारा हिस्टोरिकल डेटा। राइट। यहां से लेकर हमने ये है हमारा हिस्टोरिकल डेटा। जितना भी हमने डेटा पुट इन करा है ये हिस्टोरिकल है। राइट। और यहाँ पे एक और कॉलम है हमारे पास, लास्ट 10 के बिफोर LTM। पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ से पहले कितना रेवेन्यू था, राइट? कि ट्रेलिंग 12 मंथ का रेवेन्यू आपका 1900 करोड़ है। लेकिन 1900 करोड़ जो है आपका लास्ट 12 मंथ है, उससे पहले कितना था? सो प्रीवियस ईयर का कितना था? सिंपल से गो टू प्रॉफिट एंड लॉस, 1169 करोड़, एंड एंटर ओवर हियर 1169 करोड़। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है आपका? हाउ मच इज द इंटरेस्ट एक्सपेंस इन द लेटर ईयर? लेट मी सी। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? 24 है यहाँ पे। राइट। सो इंटरेस्ट एक्सपेंस 16 करोड़। ओके, यहाँ पे ये इतना ज्यादा कैसे आ गया? 16। राइट। एंड हाउ मच इज द, ओ सॉरी, दिस इज योर ऑपरेटिंग इनकम। लेट मी सी, ऑपरेटिंग इनकम कितनी थी हमारी? 16 ही थी। ओके, अंडरस्टूड। एंड हाउ मच इज द बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी? बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी इससे पहले कितनी थी हमारी? 543 प्लस 23, 566 थी। सो 566। एंड हाउ मच इज द, oops, it's interest expense actually, 35। okay, 35। राइट। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी हमारी कितनी थी? वन अगेन 566। 566। राइट। एंड व्हाट्स नेक्स्ट? बुक वैल्यू ऑफ डेट। हमारे पास बुक वैल्यू ऑफ डेट कितना था? लेट्स सी, गो इनटू द बैलेंस शीट। ओनली 15 करोड़। ओके, 15 करोड़। ठीक है। ऑल राइट। सो ईयर सिंस लास्ट 10 के कितने साल हुए हैं पिछले एनुअल रिपोर्ट को? राइट। पिछली एनुअल रिपोर्ट इनकी कब आई थी? मार्च 2024 में। फेब्रुवरी, सॉरी, FY 24 में आई थी। और उसके बाद से कितना टाइम हुआ है? 9 मंथ्स हुए ना, राइट? सो बेसिकली इफ एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, राइट, एंड 4 क्वार्टर मिलके एक साल होता है, सो यहाँ पे मैं 0.25 एक क्वार्टर को मानूंगा, राइट? सो यहाँ पे 0.75 में लिखूंगा, 0.75 कि मेरे 3 क्वार्टर पूरे हो चुके हैं। राइट। इट्स सिंपल से ये बताने का मतलब है कि कितने टाइम पहले आपकी एनुअल रिपोर्ट आई थी। सो 9 मंथ्स हैज बीन पास फ्रॉम द लास्ट 10 के, एंड दीज आर द नंबर्स, राइट? सो लेट मी जस्ट क्रॉस चेक कि सारी चीजें सही है या नहीं। या इट्स गुड। राइट। सो ये थे हमारे हिस्टोरिकल डेटा। राइट। यहाँ पे ठीक है। बेनिफिशियल फिस्कल प्रायर टू मोस्ट रीसेंट ईयर। कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज कितनी थी लास्ट ईयर हमारी? कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अदर एसेट्स में जाइए, कैश एंड इक्विवेलेंट 153। ओके, 153। एंड क्रॉस होल्डिंग्स नन। ठीक है, गुड टू गो। राइट। सो दिस इज योर एंटायर हिस्टोरिकल डेटा। अब यहाँ पे वैल्यू ड्राइवर्स बिलो आप यहाँ देख सकते हैं। सो मैं इसको पूरा कलर कर दूंगा ताकि आप सबको
एक अंदाजा रहे कि इसके नीचे से हमारे वैल्यू ड्राइवर्स हैं, यहाँ से फोरकास्टिंग शुरू होगी। रेवेन्यू ग्रोथ रेट फॉर नेक्स्ट ईयर, देखिए यहाँ पे आपको अजम्पशंस बिल्ड करनी है, यहाँ पे होने वाला है थोड़ा सा मजमा, क्योंकि अगले साल का रेवेन्यू ग्रोथ रेट आप कैसे निकालोगे, एंड दिस गोज ऑन टू शो कि आपको इक्विटी रिसर्च करना आना चाहिए, राइट। सो फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस लेसन मैं यहाँ पे ये एज्यूम करा कि 1900 एंड ऑलरेडी 1100 करोड़ के रेवेन्यू हमारे पास थे पिछले साल के, एंड 1900 करोड़ के हो चुके हैं, राइट। अगर यही गति रही, रेवेन्यू इज सेट टू ऑलमोस्ट डबल, राइट, अराउंड 70 to 80% ग्रोथ तो ऑलरेडी हो चुकी है, राइट। स्टिल आई एम मेकिंग एन असम्पशन कि रेवेन्यू ग्रोथ जो होने वाली है वो 30% ही रहेगी, राइट। 30% से ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ रेट नहीं करते, राइट। ऑपरेटिंग मार्जिन फॉर नेक्स्ट ईयर, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग मार्जिन ऑलरेडी 1% से 2% एक्सपैंड हो चुके हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे मेरी असम्पशन थी कि 5% बनेगी, तो यहाँ पे मेरी असम्पशन गलत हो गई, राइट। सो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 3% के ऑपरेटिंग मार्जिन रहेंगे मेरे, कि अगले साल के जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो मेरे 3% के रहेंगे। compounded annual growth rate for year 2 to 5. Now look at this, just how difficult it is to forecast कि year 2 से लेकर के year 5 तक आपका कैगर क्या हुआ रेवेन्यू का। Now let's assume for a moment कि instead of 20%, 25%, 20% कैगर मेरे को मिलता है, राइट, क्योंकि ऑलरेडी देखिए रेवेन्यूज डबल हो चुके हैं, रेवेन्यू हैज बीन ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड इन द लास्ट 3 years। तो हिस्टोरिकल अगर मैं देख के फोरकास्ट करता हूँ, तो आई एम श्योर कि टीएनडी में जितना केपेक्स हो रहा है कि मेरे को 20% रेवेन्यू ग्रोथ तो मिलेगी ही मिलेगी ऑन अ पीरियड ऑफ 2 to 5। टारगेट प्री टैक्स ऑपरेटिंग मार्जिन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है आपको इक्विटी रिसर्च आना, इस वाले सेक्शन में इक्विटी रिसर्च इज द की, राइट। टारगेट प्री टैक्स ऑपरेटिंग मार्जिन, कि आपका टारगेट मार्जिन क्या होना चाहिए। कंपनी इज करेंटली मेकिंग -5 से 2% ही मार्जिन पे आई है, लॉस से प्रॉफिट पे आई है, टारगेट मार्जिन कैसे होगा। वो पीयर्स पे जाएंगे, सिंपली गो टू पीयर्स। ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए सारे बिजनेस का, जितने भी आपके इंफ्रा एंड डेवलपर एंड ऑपरेटर्स हैं, आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी से, वो कितना मार्जिन बना रहे हैं। 12%, 14, 82, इसको हम हटा देंगे, राइट। एक्मे सोलर होल्डिंग्स ये कुछ और करते कंपनी, 8, 8, 11, 13, राइट। सो यहाँ पे देखिए मीडियन जो है वो 10% का मार्जिन बन रहा है, राइट। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, बाजल है आपका, बाजल का क्लोज कॉम्पिटिटर कौन है, स्किपर। नाउ स्किपर देखिए एक अच्छी कंपनी है, वंस अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन। इनका मार्जिन कितना है, 10% के मार्जिन, मोटा मोटा 15, 10। सो मैं सिंपल से अज्यूम करूंगा कि जो टारगेट मार्जिन होने वाला है वो आपका 12% का मार्जिन होगा, राइट। आई एम अज्यूमिंग कि बाजर प्रोजेक्ट के पास इतनी एफिशिएंसी रहेगी कि 2% से लेकर के 12% के मार्जिन वो लोग उठा लेंगे, राइट। ईयर ऑफ कन्वर्जेंस फॉर मार्जिन, राइट, कितना जल्दी मार्जिन कन्वर्ज होंगे, 2% से लेकर के 12 पे कितने चाहिए। सो आई एम अज्यूमिंग कि 5 years लगेंगे, कि अगले 5 साल में मार्जिन विल गो फ्रॉम 3% to 12%, राइट। यहाँ पे मैंने सब कुछ अजम्पशन है, इट कैन गो रॉन्ग, आपको लेकिन अजम्पशन बनानी है। आप ये मत पूछो पीयूष तुमने 5 क्यों लिया, 4 क्यों नहीं लिया, राइट। ये आपको अजम्पशन बनानी है भाई, आई एम जस्ट मेकिंग अजम्पशन टू जस्ट टीच यू। सेल्स टू कैपिटल रेशियो, यहाँ पे देखिए सेल्स टू कैपिटल रेशियो सिंपल से मुझे ये बताता है कि 1 रुपया अगर मैंने कैपिटल में इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, राइट, इक्विटी कैपिटल बुक वैल्यू ऑफ डेट, तो मेरे को उससे कितनी सेल्स मिल रही है। तो यहाँ पे 1.5 लिया है मैंने, कि मैं 1.5 रुपया कमाऊंगा 1 रुपए के कैपिटल इन्वेस्टेड पे। अब इसको मैं 2 भी ले सकता हूँ, लेकिन मेरे को अजम्पशंस अपनी कंजर्वेटिव रखनी है, तो आई एम मेकिंग इट 1.5। रिस्क फ्री रेट, राइट, कि अभी करंटली इंडिया का रिस्क फ्री रेट कितना है, सिंपल से गो ऑन टू आरबीआई, rbi.org, सिंपल से गो ओवर हियर, मार्केट ट्रेंड्स पे क्लिक कीजिए, 6.79% का है हमारा रिस्क फ्री रेट। सो सिंपल से गो ओवर हियर एंड 6.79, राइट, ओप्स, 6.7, हाँ, राइट। सो 6.79% का हमारा रिस्क फ्री रेट है, राइट। यहाँ पे आप देखोगे कि 15% कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा है। अब आपका मन होगा कि इसको भी आप चेंज कर दो, राइट, इसको चेंज मत करो, डू नॉट इनपुट, गो टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल शीट। अब यहाँ पे मैं आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना सिखाऊंगा जल्दी से, राइट। अगर आपको डिटेल में सीखना है, मेरी फाइनेंशियल मॉडलिंग वाली पिछली सीरीज जाके देखिए, उसी में एडेड है ये वाली वीडियो भी, राइट। उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने बहुत इजीली कैलकुलेट करना सिखाया है। यहाँ पे देखिए कौन सा अप्रोच आप यूज करोगे, वन सेकेंड मैं जल्दी सिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। आई विल इनपुट, राइट, इफ डायरेक्ट इनपुट एंटर कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू यूज। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होना चाहिए किसी भी बिजनेस का इंडिया में, इन माय ओपिनियन बाजल को कम से कम 15% कॉस्ट ऑफ कैपिटल देना चाहिए, राइट, कि 15% आपको मिनिमम टू मिनिमम हर्डल रेट है जो आप इजीली अचीव करना ही पड़ेगा, राइट। और भी डिटेल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल की
वर्कशीट है यहाँ पे। ये मैंने अपने वीडियो में सिखाया हुआ है कि डिटेल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे यूज कर सकते हैं आप। वहां पे मैंने ए से लेके जेड तक सिखाया है कि बुक वैल्यू ऑफ डेट से मार्केट वैल्यू पे कैसे आते हैं, राइट। सो मेक श्योर आप उसको देखें एक बार। सो लेट्स गो टू द शीट। इनपुट शीट में वापस चलते हैं, राइट। सो 15% का कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया। अदर इनपुट्स, डू यू हैव एम्प्लॉय ऑप्शन आउटस्टैंडिंग? यहाँ पे देखिए मेरे को एम्प्लॉय ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है, राइट, इवन दो इट अफेक्ट्स द वैल्यू। लेकिन आपको फॉर द लर्निंग पर्पसेस मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करूंगा। सिंपली क्लिक ऑन नो, राइट। एवरेज स्ट्राइक प्राइस कुछ मतलब ही नहीं बनता फिर, राइट। अब ये हो गए आपकी सारी assumptions। दैट इज द ओनली assumptions यू नीड टू मेक। इससे ज्यादा assumptions आपको नहीं बनानी, राइट। लेकिन यहाँ पे देखिए जो डिफॉल्ट assumptions है, यहाँ पे सबको मैंने बोल्ड पे क्लिक किया हुआ है, सबको बोल्ड बनाया हुआ है। इन सब बोल्ड को एक एक करके पढ़ते हैं चलिए। इन स्टेबल ग्रोथ आई विल अज्यूम दैट योर फर्म विल हैव अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिमिलर टू दैट ऑफ टिपिकल मैच्योर कंपनीज। की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि जब जैसे बिजनेस मैच्योर होगा उसका रिस्क लेवल कम चला जाएगा, राइट। डू यू वांट टू ओवर राइट दिस assumptions? द आंसर इज नो। क्योंकि सूनर और लेटर जैसे जैसे कंपनी मैच्योर होती है उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे गिरता जाता है। इट्स अ सिंपल इकोनॉमिक्स, राइट। क्योंकि रिस्कीनेस कम हो जाती है। सो इफ यस, आंसर एंटर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर ईयर 10, राइट। अगर आप चाहते हो कि ओवर करे इस assumption को तो आप कुछ भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो। सो आई डू नॉट वांट टू, आई सिंपली क्लिक ऑन या नो। आई विल अज्यूम दैट योर फर्म विल अर्न रिटर्न ऑन कैपिटल इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, की जो आपको आरओसी होगा वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल हो जाएगा। द आंसर इज नो, राइट। क्यों? क्योंकि बाजल प्रोजेक्ट्स के पास एक अच्छा खासा मोट है, वो है आपका एक अच्छा पेरेंट कंपनी का होना। एंड सूनर लेटर एफिशिएंसी विल किक इन। आई विल अज्यूम दैट योर फर्म हैज नो चांस ऑफ फेलियर। फर्म हैज नो चांस ऑफ फेलियर, राइट। सो डू यू थिंक बाजल बजाज ग्रुप का पार्ट होते हुए फेल होगा? द आंसर इज नो। I will assume that reinvestment in the year translates into growth in the next year. There is a 1 year lag between reinvesting and generating growth from that reinvestment की। Let's suppose आपने reinvest किया है बिजनेस में आज, बट एक साल के बाद आपको रिटर्न मिलेगा। इट्स नॉट कि अगले साल ही मिल जाएगा। सो यहाँ पे भी मैं इस assumption को ओवरराइड करूंगा, इसको मैं नो क्लिक करूंगा। I will assume that your effective tax rate will adjust your marginal tax rate by your terminal year. If you override this assumption, I will either tax rate at effective tax rate. आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंजेस टू टैक्स रेट नाउ। आई विल क्लिक सिंपली नो। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं नो को, राइट। यस मत करना, नो ही करो उसको, राइट। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम टैक्स रेट के साथ छेड़खानी ना करें, क्योंकि टैक्स रेट मेरे उसमें नहीं है। 25 से 35 जा सकता है, 25 से कम भी हो सकता है, बट कॉर्पोरेट टैक्स रेट 25% ही रहने वाला है इन माई ओपिनियन। इससे ऊपर नहीं जाएंगे। आई विल अज्यूम दैट यू हैव नो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड। द आंसर इज नो। रिस्क फ्री, ठीक है, रिस्क फ्री रेट के साथ भी आपको छेड़खानी नहीं करनी, आपको मैक्रो के assumptions नहीं लेनी, राइट। बहुत ज्यादा फिर दिमाग खराब हो जाएगा सबका। आई विल अज्यूम दैट द ग्रोथ रेट परपेचुटी विल बी इक्वल टू रिस्क फ्री रेट। द आंसर इज नो। नन ऑफ द कैश इज ट्रैप, ठीक है, कोई भी कैश कहीं पे भी ट्रैप नहीं है, राइट। सो यहाँ पे हमने सारी assumptions डाल दी हैं बिजनेस में। ट्रस्ट मी, दिस इज हाउ प्रोफेसर दामोदरन वैल्यू स्टफ। नाउ लेट्स गो टू वैल्यूएशन आउटपुट, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लुकिंग एट आर मार्जिन्स, लुकिंग एट आर फोरकास्टिंग, जो करंट शेयर प्राइस आया है वो अराउंड 133 का है, एस्टिमेटेड वैल्यू पर शेयर, राइट। यहाँ पे देखिए जो ये वैल्यूएशन आउटपुट है, यहाँ पे सारे हमारे वही असम्पशन है जो हमने बनाई है, राइट। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि रेवेन्यू ग्रोथ रेट ईयर 1 2 3 4 5 6, 5 ईयर तक हमने 20% लिया है। उसके बाद ईयर 6 7 तक ग्रोथ रेट जो है वो कम हो गया है, राइट। और यहाँ पे आपके रेवेन्यूज हैं। फिर यहाँ पे आपके ईबिट मार्जिन हैं, राइट, जो अराउंड 2% से लेकर के 12% तक मैक्सिमाइज हो रहे हैं कि ईयर 10 में आके, ये टर्मिनल ईयर में आके 12% के मार्जिन जो है वो स्टेबल हो जाएंगे, राइट। यहाँ पे हो सकता है मार्जिन ज्यादा हो, मार्जिन कम हो, लेकिन वंस अगेन आई वांट टू मेक श्योर कि मेरी assumption सही है। ऑपरेटिंग इनकम हमारे पास कितनी होगी? 41 करोड़ की ऑपरेटिंग इनकम है एज ऑफ टुडे। बाय ईयर 10 आई एम अज्यूमिंग कि मेरी ऑपरेटिंग इनकम जो होगी वो अराउंड 1100 करोड़ की होगी, अराउंड 1200 करोड़ की, राइट। फिर टैक्स रेट हमारा 25.17% कंसिस्टेंट है। EBIT 1 माइनस टैक्स रेट, यहाँ पे आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस आ गया। इसको समझना है तो आप मेरी वैल्यूएशन मॉडलिंग वाली क्लासेस देखिए। री इन्वेस्टमेंट की मैं री इन्वेस्ट कर रहा हूँ बिजनेस में। फ्री कैश फ्लो टू फर्म, राइट। फ्री कैश फ्लो टू फर्म मेरे पास है। नॉन ऑपरेटिंग लाइबिलिटीज आपकी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा 15% से लेके 10.9% तक जा रहा है। आई एम अज्यूमिंग कि जो एवरेज है वो टच हो रहा है। डिस्काउंट फैक्टर है एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। नाउ लुक एट दिस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, जो प्रेजेंट वैल्यू है नेगेटिव है शुरू के 5 साल तक।
उसके बाद जाके 7th ईयर से प्रेजेंट वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है, राइट। एंड हेयर इज योर टर्मिनल वैल्यू, राइट। टर्मिनल कैश फ्लो आपका 311 करोड़ है, 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, टर्मिनल वैल्यू है 7,000 करोड़ की, 2,000 करोड़ की प्रेजेंट वैल्यू है। जब हम टर्मिनल वैल्यू को प्रेजेंट में लाते हैं तो 2,000 करोड़ बन रही है, राइट। फिर जो कैश फ्लो नेगेटिव है हमारे, उससे हटके जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है किसी भी इस फर्म की 1,500 करोड़ आ रही है, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मैंने जीरो दी है, आई एम नॉट अज्यूमिंग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होने वाली है। प्रोसीड्स द फर्म फेल, वंस अगेन नथिंग, यहाँ पे इसको हम रुपी कर देते हैं, राइट। 768 करोड़, और ये सारे नंबर करोड़ में है, राइट। माइनस डेट, आपने बुक वैल्यू ऑफ डेट को हटा दिया, राइट। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ कि कैसे होती है वैल्यूएशन। या यहाँ से देखिए, वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग एसेट, दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, टर्मिनल वैल्यू भी है और आपका फ्यूचर कैश फ्री कैश फ्लो भी फॉर द ईयर 1 to 10, माइनस डेट। यहाँ से आपने डेट को हटाया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, हमारे पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं है। कैश हमने ऐड किया, क्योंकि देखिए कैश अभी एडेड नहीं है, कैश की वैल्यू भी होती है अगर आपके बैंक में पैसा है, तो रेंट इंक्रीजेस योर वैल्यू, राइट। नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स हमारे पास कुछ नहीं है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी इन फर्म 1,549 करोड़ की आई है एज कंपेयर टू वैल्यू ऑफ फर्म, दिस इज योर वैल्यू ऑफ फर्म एंड दिस इज योर वैल्यू ऑफ इक्विटी, राइट। एंड जो हमारे नंबर ऑफ शेयर 11.6 करोड़ है एंड 133 रुपीज पर शेयर आ रहा है हमारे पास। एंड जो करंट मार्केट प्राइस है वो 232 का है, राइट। सो मेरे डीसीएफ के अकॉर्डिंग, मेरी assumptions के अकॉर्डिंग 133 रुपीज इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बिजनेस, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं थोड़ी बहुत भी चेंजेस करता हूँ, आई एम अज्यूमिंग कि 15% ऑपरेटिंग मार्जिन आते हैं, लेट्स से कि 15% के ऑपरेटिंग मार्जिन है हमारे पास, तो फिर क्या होगा, उससे 1,500 होगा, राइट। सो देखिए यहाँ पे, अगर मैं 15% ऑपरेटिंग मार्जिन कर रहा हूँ, सो देखिए 133 से 216 प्राइस पहुंच गया, राइट। नाउ अगर आपको ये वैल्यूएशन मॉडल कुछ भी अपने मन पसंदीदा आपको आउटपुट चाहिए हो, तो यहाँ पे आप चेंजेस करके कुछ भी ला सकते हो, एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद डीसीएफ, राइट, कि ऑब्जेक्टिव होना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि 133 और आपने स्टॉक खरीदा हुआ है, तो इट गिव्स यू कि भाई गलती तो नहीं करती, राइट। सो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, प्रोवाइडेड कि आप इसको यूज करें रादर देन कि सिर्फ बैठे रहें इसके ऊपर, राइट। यहाँ पे आपको स्टोरीज टू नंबर, यहाँ पे आपको बिगेस्ट प्लेयर इन बिग बॉय इन टी&डी इंडस्ट्री, राइट। सो यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपकी स्टोरी क्या है वैल्यूएशन की, राइट। सो यहाँ पे मैंने स्टोरी डाली हुई, बाजल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फ्रॉम FY 21-24 showcase the company's strong growth and operational efficiency. The substantial improvement in sales, profitability margins, and earnings per share reflect the successful implementation of the strategy. So basically ये मेरी स्ट्रैटेजी है, राइट। एंड यहाँ पे मैं रेवेन्यू की स्टोरी क्या डाल रहा हूँ, ह्यूज ग्रोथ इन टी&डी सेक्टर, कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ईयर अगले साल 30% की ग्रोथ होगी, अगले साल ईयर 2 to 5 की 20% की ग्रोथ होने वाली है, एंड द रेवेन्यू ग्रोथ चेंजेस टू 6.79% आफ्टर ईयर 10। क्यों? क्योंकि ह्यूज ग्रोथ इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिन टर्न्स पॉजिटिव एंड कंपनी अचीव्स स्केल, राइट, कि मार्जिन 2% के हैं, सूनर लेटर 15% जाएंगे। इंडिया का मार्जिनल टैक्स रेट, सेल्स टू कैपिटल, मेच्योर बिजनेस सेल्स टू कैपिटल, कि एक मेच्योर बिजनेस एक टाइम पे जाके अपने कैपिटल को इतना ही एफिशिएंटली यूज कर पाए तो बहुत है। इससे ज्यादा भी मैं ले सकता हूँ, 2 टाइम्स ले सकता हूँ, राइट। 2 टाइम्स इज द मिनिमल, बट मैंने उससे भी कंजर्वेटिव असम्पशंस के लिए 1.5 लिया है। हाई एंट्री बैरियर्स एंड ग्रुप सपोर्ट, राइट, कि कोई भी ऐसे जाके टी&डी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता, राइट। प्रोजेक्ट सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस हो, राइट, दिस इज द बिगेस्ट थिंग। अगर आपके पास कोई नई प्लेयर है, पैसा है, लेकिन आपको फिर भी प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्लोज टू मीडियम कंपनी, एंड यहाँ पे ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं आपस में, राइट। एंड जो वैल्यू पर शेयर है वो 216 आ रही है, एंड जो करंट मार्केट प्राइस है वो 232 है, और ये सारा कनेक्टेड है, आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़ना नहीं है। सिर्फ छेड़ना है आपको तो इनपुट शीट में छेड़ना है, और ये मैं पूरी वर्कशीट आपको नीचे डाल दूंगा, इसको आप यूज कीजिए, इसके साथ खेलिए, राइट। एक अलग से शीट इसका कॉपी करके रख लेना, ताकि जब शीट बर्बाद हो जाए तो आप इजीली दोबारा डाउनलोड कर सको, राइट। यहाँ पे भी सिंपल से आपका वैल्यूएशन इज अ पिक्चर है, राइट। आपने देखा होगा प्रोफेसर दामोदरन को इसी के स्क्रीनशॉट वो दिखाते रहते हैं, राइट। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स you will need to analyze on your own, right। डायग्नोस्टिक्स है यहाँ पे, आपको इजीली पता लग जाएगा कि आपके क्या क्या डायग्नोस्टिक्स है, राइट।
वंस अगेन ऑप्शन वैल्यू के साथ आपको छिड़काई नहीं करनी। सिंथेटिक रेटिंग आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको मेरे वीडियो में भी दिख जाएगा कि कैसे करना है। प्रीवियस वीडियो में देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। R&D कन्वर्टर यूजुअली मैं यूज नहीं करता अनटिल एंड अनलेस मैं फार्मा कंपनी के साथ डील कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग लीज कन्वर्टर यूजुअली यूज नहीं होता। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्कशीट के साथ आपको ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी, बट यूजुअली जो इंडिया का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 12 से 15% के बीच में ही रहता है। अनटिल एंड अनलेस आप एक बहुत ही यंग कंपनी के साथ डील कर रहे हो, तो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% तक जा सकता है। फेलियर रेट वर्कशीट वन सेकेंड एडिशनल है। प्रोफेसर दामोदर लंबा खींचते हैं चीजों को, तो यहाँ पे आपको यूज नहीं करना। एज अ स्टूडेंट ऑफ वैल्यूएशन, व्हाट यू नीड टू लर्न इज हाउ टू मेक कंसिस्टेंट assumptions। यहाँ पे आप बनाइए एंड यू विल बी एबल टू लर्न वैल्यूएशन इन नो टाइम, राइट? सो विद दिस folks, a very goodbye and I'll see you in the next video. Thank you so much.